बाल तोड़ गए। हाँ जी, हाँ जी। तो बड़े दुख की बात। बिल्कुल बिल्कुल वो जी। मैं तो तेल का नाम लूँ तो लोग कहेंगे प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन वो वाला तेल आप नहीं लगाते हो क्या? आईएएस ऑफिसर यदि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर बनता है तो डेफिनेटली जो भी डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी होंगे भाग के भी काम करेंगे, डर के भी काम करेंगे। सूरज भान तो उसके लिए खड़े हुए हैं ना, जो वार्ड के लिए जो खड़े हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। उनकी जो बायोडाटा है वो वाकई में देखने लायक है। तो मैं समझता हूँ कि उनको वोट देना चाहिए। जो दूसरे इस वार्ड में खड़े हैं वो सारे दुश्मन है क्या, कि उनका नाम भी नहीं ले रहे हो आप? तो आप निश्चिंत रहिए, आपको मुझे ऐसे आज पहली बार रिपोर्टिंग ऐसा कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ना कि वो सारे जो देखेंगे ना वो कहेंगे मैं बीजेपी का प्रचार कर रहा हूँ। नहीं। मुझे बड़ा डर लग रहा है। देखिए, हम सूरज भान जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज ही इज़ वेल एजुकेटेड, ही वाज लीडिंग मेनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? ही वाज इन अ वेरी गुड पोजीशन एंड ही वाज परफॉर्मिंग वेल, सो वी आर सपोर्टिंग हिम। मानेसर नगर निगम का ये वार्ड नंबर 16 है और बूथ नंबर 145 है, 160 और ये सोसाइटी है मैप्सको का। और कौन सा सोसाइटी कह दिया आपने? मैप्सको माउंट विले। करेक्ट इन्होंने कर दिया, अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम सोसाइटीज़ में लोग कहते हैं कि वोट बीजेपी की तरफ है। हम भी यहाँ पहुँचे हैं, ज़रा फैक्ट चेक भी कर लें कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ ये लोग हैं या फिर इस वार्ड को लेकर इनकी रणनीति क्या है। और इस वार्ड में तमाम कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेटों में किसको ये चाहते हैं कि इनका वोट वो ले और इनकी नुमाइंदगी करे। तमाम लोग हैं। सर एक बार आ जाओ ना, पास आ जाओ सर, दूर दूर खड़े, एक तो इतनी बड़ी सोसाइटी और 10 लोग खड़े हो। सर मैं शुरुआत कर लूँ सर इधर से? नमस्कार। नमस्कार जी। मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ एक बार जी। परिचय दे दो सर अपना। हाँ जी, मेरा नाम केजी डावर है जी। मैं मैप्सको माउंट विले में रहता हूँ, निवासी हूँ यहाँ का। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? मैं लगभग शुरू से ही रह रहा हूँ। अच्छा। 4 साल से ज़्यादा हो गए तो हैं। वोट यहीं है कहीं और? हाँ जी, यहीं पर है। यहीं है। हाँ जी। आप पता है कौन सा वार्ड है आपका? हाँ जी। कौन सा? 160 ओ 16। हाँ जी। कितने कैंडिडेट हैं यहाँ? यहाँ 1000 के करीब है। वो वोट 1000 के करीब? 1000 के करीब वोट मुझे लग रहा है कि आप बीजेपी के अलावा किसी कैंडिडेट को जानते भी नहीं होंगे। नहीं जी। नहीं। हाँ एक ही जी। कैंडिडेट जानते हो? हाँ जी। कौन? सूरज भान जी। अच्छा, आप मिले हो कभी? नहीं, अभी नहीं मिला जी। तो आपकी उम्र क्या है वो? अच्छा जी। अच्छा। मेरी 76 साल है। नहीं तो फिर तो आपसे कम है वो। आपसे कम है। 76 से ऊपर है जी। क्या चाहते हो सर इस वार्ड में, इस बार पार्षद के चुनाव में क्या कुछ होना चाहिए? सुधार ही चाहिए होते हैं। कौन सा सुधार? सुधार जैसे नालियाँ बने, पानी का निकास होना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, सबको बिजली मिलनी चाहिए, बस यही सुविधाएं चाहिए। सोसाइटी इतनी अच्छी है, मैं बाहर गाड़ी पार्क कर गया हूँ। हाँ जी। इतना पानी देखकर कीचड़ देख। हाँ जी। यहाँ धूल मिट्टी उड़ती है, वो दोपहर को उड़ा करती है, लोग परेशान रहते हैं। अब भाई साहब उधर खड़े हैं, मैं रुक जाऊंगा, पहले आपको पकड़ लेता हूँ। आप दूर इधर आ जाओ। इधर दूर क्यों खड़े हो आप? ये तो नहीं, बताओ। दूर नहीं खड़े, हम देख रहे थे। अच्छा, वो योगा कर रहे हो? हाँ जी, हाँ योगा कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? कैमरे पे कर दो। हाँ बिल्कुल कर देंगे जी, और क्या करना है इसमें, हम लोग तो योगा ही कर रहे थे। अच्छा। हाँ देखिए, ये योगा कर रहे हो या फिर तमाम लोगों को बुलाकर योगा के सहारे प्रचार कर रहे हो पार्टी के? सभी हमारे जो बुजुर्ग जन हैं यहाँ पे जुटते हैं सुबह सुबह और सब लोग योगा करते हैं, सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए सब लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं। अपना परिचय नहीं दिया आपने। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार सिंह है, मैं पहले यहाँ का प्रेसिडेंट था, RW प्रेसिडेंट था। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। RW। तो एक बार ये बता दो सर, इस सोसाइटी में कितने वोटर्स हैं और कितने परसेंट पोल लोग करते हैं? 1000 से ज़्यादा वोटर है। एंड एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग होती है। अच्छा। पिछले MP के इलेक्शन में भी हम लोग का 80+ क्रॉस हमने किया था। इसके बाद MLA का जो इलेक्शन हुआ तो उसमें भी 80% से ज़्यादा हमारी वोटिंग हुई थी। कैंडिडेट के लिए तो आसान होगा कि आपकी सोसाइटी में आए और एक दो लोगों से बात करे, पूरी वोट ले जाए। हाँ, यहाँ पे जहाँ भी वोट जाता है एक तरफा ही जाता है, बिकॉज जो भी हमें लगता है कि जो कैंडिडेट हमारे लिए बेटर है, पूरा का पूरा सोसाइटी एक तरफ ही जाता है। आपको पता है आपके वार्ड में कौन कौन से लोग खड़े हैं? हाँ जी पता है। हमारे यहाँ चूंकि ऐसी सीट है तो इसमें सूरज भान जी खड़े हैं, एक दयाराम खड़े हैं, एक दो और लोग खड़े हैं। हाँ। बट इस सभी में से जहाँ तक मैं मानता हूँ कि प्रोफाइल यदि देखा जाए तो सूरज भान जी जो ऑलरेडी NPS के चेयरमैन रह चुके हैं एंड लेबर डिपार्टमेंट डायरेक्टर जनरल पोस्ट पे रह चुके हैं। एंड एक चीज़ मैं महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि गुड़गांव जो है कई डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा जाल है। यहाँ GMDA है, MCM है, MCG है, हुड्डा है, और एक छोटा सा काम कराना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। कम से कम 7-8 डिपार्टमेंट में जाके आपको नाक रगड़ने पड़ते हैं। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि IAS ऑफिसर, रिटायर्ड एक IAS ऑफिसर एज अ पोस्ट खड़ा हुए हैं एज अ वार्ड काउंसिलर।
तो क्या होगा कि जो केंद्र के सरकार में भी अलग अलग डिपार्टमेंट में काफ़ी सीनियर पोस्ट पर हैं और हरियाणा गवर्नमेंट में भी काफ़ी सीनियर पोस्ट पर हैं। सीधी सी बात है जी, हमारे एरिया की सबसे 3 या 4 मुश्किल है। अच्छी रोड, अच्छी बिजली, अच्छा पानी, सीवर सिस्टम होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें एक IAS ऑफिसर यदि रिटायर्ड IAS ऑफिसर बनता है तो डेफिनेटली जो भी डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी होंगे भाग के भी काम करेंगे, डर के भी काम करेंगे। जैसे कुछ लोगों से आज ही बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि जी वो मेरे बॉस रह चुके हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए तो बहुत आसान चीज़ हो जाएगा काम करना। तो डेफिनेटली वोट फॉर सूरज भान। क्या बात है, आपने प्रवक्ता वाली बात कर दी सर। लोग मुझे कहेंगे कि मैं एक तरफा कर रहा हूँ, लेकिन चलो सर आ जाऊँ सर से। सर एक बार परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम गुलशन कुकरेजा है, मैं माउंट मैप्सको में रहता हूँ। रिटायर्ड अधिकारी हैं? सर मैं बिजनेसमैन रिटायर हूँ। अच्छा, बिजनेसमैन रिटायर होते हैं? हाँ सर एक बात बता दो, बिजनेसमैन रिटायर होते हैं कभी? देख लो सर, नई बात करें सर, इधर आ जाओ, बीच में आओ सर, बीच में आओ आप, बीच में। कोरोना की वजह से अच्छा, कोरोना की वजह से मेरी शॉप थी, मेरी 3 शॉप थी, तो कोरोना की वजह से फिर वो बंद कर दिया। मतलब कोरोना का मारे हो सर, एक कहो ना। कोरोना के मारे हैं। तो बच्चों ने अब काम करने के लिए मना कर दिया, नहीं आपने करना ही नहीं, तो रिटायर ही हो गए, बिजनेसमैन रिटायर ही हो गए। ये वार्ड क्या कहता है और आप लोग क्या कहते हो इस वार्ड के लिए? वार्ड के लिए हमारे लिए कैंडिडेट तो बहुत अच्छा खड़ा हुआ है, और एक तो मुझे नाम तो नहीं मालूम, लेकिन सूरज भान तो उसके लिए खड़े हुए हैं ना, जो वार्ड के लिए जो खड़े हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। उनकी जो बायोडाटा है वो वाकई में देखने लायक है। तो मैं समझता हूँ कि उनको वोट देना चाहिए। इसलिए भी वोट देना चाहिए कि वो एक पढ़े लिखे हैं। मैं चाहता हूँ कि स्कूल जो हमारे हैं बच्चों के लिए वो एक अच्छा वो होना चाहिए पार्ट। जो देखो मेरी मैं एजुकेशन की बात मैं चाहता हूँ। मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं हर नेता को और हर लोग को एक चीज़ समझाता हूँ कि आप नेताओं से जो मर्जी हो, हमें से कोई लेना देना नहीं चाहिए, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो। हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक हमें क्या नाम है उसका, स्कूल चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और एक हेल्थ चाहिए। ये हमारा मेन इम्पोर्टेंट है। मैं हर किसी को यही समझाता हूँ कि कोई भी नेता वोट मांगने आए उनसे ये मांगिए। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो काउंसलर जो आ रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो शायद इस चीज़ को समझेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ काम होगा। ये सारी सोसाइटी में सर एक ही बहू क्या, सारे बीजेपी हैं क्या? बीजेपी सब बीजेपी सब। या पहले ही आप लोगों ने कन्विंस कर दिया है कि बीजेपी सब? हम तो बचपन से कन्विंस हैं। जनसंघ से लेकर अब जाके अब तक बीजेपी से चल रहे हैं, कहीं दूसरे जगह सस्ता ही नहीं। इसका मतलब इस सोसाइटी में एक तरफा 1000 कितना वोट है? 1000 प्लस है, 1080 के आसपास वोट है। कितने वोटिंग होंगे यहाँ पे? लगभग 80% वोटिंग करा देंगे, 80% वोटिंग। और अगर यहाँ हमारा बूथ बन गया इस साल तो 100% की गारंटी लेते हैं। यहाँ बूथ बन गया तो 100%। और जाएगा किधर वोट? एक इधर कमल की तरफ। अच्छा कमल ही खेलेगा साहब यहाँ पर। ये प्रत्याशी केवल 100% बहुत बढ़िया प्रत्याशी दिया है पार्टी ने हमको जी, और हम उसको जिता के ले जाएंगे। सर जी कुछ और कहना है? चाहेंगे उसको आगे जब जीत जाए तो आगे डिप्टी मेयर भी वही बने। क्या बात है जी। और तीसरा इंजन बन जाएगा, मिल जाएगा हमको। 2 इंजन ऑलरेडी है हमारे पास। MP हमारा है, MLA हमारा है, और इसके बाद में हमारा सभासद हमारा ही होगा। एक बात बताओ सर, MP आपका, MLA आपका, इतनी अच्छी सोसाइटी में रहते हो, बाहर निकलते ही स्थिति इतनी खराब है, अब ऐसा ही चाहते हो आप? नहीं, जब तो जा रहे हैं। ये एक्चुअली स्थानीय समस्या है, ये ना तो ये वही करेगा, सभासद ही कर पाता है, और सभासद के अभाव में ये सब चीज़ें पड़ी हुई थी अब तक। क्या बात है सर, क्या कहोगे आज? एक बार परिचय दे दो अपना। मेरा नाम कमल बख्शी है। मैं MMA में ही रहता हूँ, और बहुत अच्छी सोसाइटी है। अभी जो जिस काम के लिए आप आए हैं, नहीं मैं तो इसलिए आया हूँ कि यहाँ कई कैंडिडेट खड़े हैं। अमूमन सोसाइटीज के लोग किधर जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? मैं इससे पहले भी 1-2 सोसाइटी कर चुका हूँ आपके वार्ड में, और इसलिए आया हूँ कि आप लोगों का रुख क्या है? देखिए हमारे यहाँ तो तकरीबन सारी वोट्स जो हैं बीजेपी की हैं। आपकी छोड़ के? मेरी सबसे पहले है। मेरी वोट सबसे पहले है। कुछ राहुल गांधी को भी दे दो, कांग्रेस को भी। देखिए जो काम करेगा वोट उसको मिलेगी। अच्छा, बीजेपी सरकार जो है काम करती है, इसी वजह से। अच्छा, जो दूसरे इस वार्ड में खड़े हैं वो सारे दुश्मन है क्या, कि उनका नाम भी नहीं ले रहे हो आप? नहीं, दुश्मन तो कोई नहीं है। देखिए जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगा। तो अभी तो आए हैं, उनको काम करते हुए देखा भी नहीं, फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो काम करेंगे? नहीं, देखिए काम तो आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए कि बीजेपी जो है वो सबसे आगे बढ़ चढ़ के काम करती है। इसी वजह से बीजेपी आगे है और वोट उनको मिलता है। चलिए, अच्छा लगे सर से, आपसे तो बात हो गई है। हाँ जी।
बाल तोड़ गए। हाँ जी, हाँ जी। तो बड़े बड़े दुख की बात। बिल्कुल बिल्कुल वो जी। मैं तो तेल का नाम लूँ तो लोग कहेंगे प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन वो वाला तेल आप नहीं लगाते हो क्या? नहीं, बस ऐसे ही रहता है ऑफिस की ड्यूटी में, इसी तरीके से टाइम चलता रहता है। हाँ ते बाल कैसे टेंशन से उड़ा या वैसे ही? नहीं, हेरिडिटरी है, जैसे अच्छा। पापा के हल्के हैं तो नहीं, हमारे वो भी। कोई कह रहा था, मुझे अनुभव नहीं है, सर बताएंगे, कहते हैं कि बीवी नोच लेती है बाल, ऐसा तो नहीं है क्या? कैमरे पे नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, घर भी जाना है अभी, बिल्कुल अभी तो पार्क में है। हाँ जी, हाँ जी। यंग जनरेशन क्या कहता है वार्ड 16 के लिए? देखिए, किसी भी वार्ड के लिए यंग जनरेशन हो तो उनका यही होता है कि मेरे आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो मेरे लिए सही रहे। अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ, मतलब सोसाइटी के अंदर रहता हूँ, सब कुछ अच्छा है, सोसाइटी का मेंटेन्ड है चीज़ें, बट मुझे सोसाइटी से बाहर भी कदम रखना है, मुझे उस रोड पे भी जाना है जो बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। तो अगर कोई भी कैंडिडेट जो खड़ा होता है, मुझे लगता है कि इन चीज़ों में मेरी हेल्प कर सकता है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना सकता है, तो यंग मेंबर हमेशा वहीं जाएगा। हाँ, क्या ग्रेट ग्रेट। तिवारी जी, आपसे बाद में करूँगा, पहले एक बार परिचय दे दो सर अपना। मैं शैलेश हूँ और जी। मैक्सिको मॉन्टवेले में रहता हूँ और आपके सामने हूँ जो बताने के लिए कि यहाँ पे सारी समस्याएं हैं, कोई भी जीते। सारी समस्याएं हैं, फिर भी मैं वोट बीजेपी को दूंगा, यही बताने के लिए हो ना सर यहाँ? मैं देखिए, मैं अभी इसमें अभी डिसाइड नहीं किया मैंने क्या करूँगा। good, लेट पीपल प्रचार एक करने आदमी दो। मिल गया सर, एक आदमी मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सारे बीजेपी कर रहे हैं, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि मैं बीजेपी का कर रहा हूँ। मेरे लिए क्या है कि जो हमारे जो बेसिक समस्याएं हैं यहाँ पे, आप देखोगे बिजली, ये लोगों को खून पसीने की कमाई जो है वो डीजी में पे करने में जा रही है। हाँ, समझ रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा मुद्दा एक है। भी मैंने किया था किसी सोसाइटी में, ये था बहुत बड़ा मुद्दा। मुद्दा है। दूसरा हमारा है जो बाहर के आप देख रहे हैं खुद ही, कोई भी आता है, सारी मिट्टी, सारे जहाँ के हिंदुस्तान की मिट्टी, इतने पूरे गुड़गांव मिट्टी हमारे बेसमेंट में लगी हुई है। और आप जाके देख लीजिए कितना बुरा हाल है वहाँ पे। हम लोग इतना पैसा दे रहे हैं मेंटेनेंस में, और वो मेंटेनेंस का पैसा सारा हमारा जो है वो उस सफाई में जा रहा है, जो कि बाहर हो जाए तो हमारा काम आधा आसान हो जाएगा। तो कुछ बेसिक मुद्दे हैं, बिजली और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। बाहर जो है बच्चे रोड क्रॉस कर नहीं सकते हैं, तो डंपर चल रहे हैं इतने बड़े बड़े, सेफ नहीं फील करता कोई यहाँ पे। तो उम्मीद है कि इस बार यहाँ से उम्मीद पार्षद हम जो यही बने करते हैं, वो जो भी करे। करे वो ये काम सॉल्व करे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये हो जाए तो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, रघु जी, अच्छा रघु जी, जी जी, नमस्कार। क्या बात है, रघुपति राघव, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जरूर कहेंगे। जय श्री राम। अच्छा, अयोध्या के हैं? जी जी तो बिल्कुल। फिर तो कुछ कहना ही नहीं है, वोट कहाँ देंगे? नहीं, कहना है, कहना है बिल्कुल। मैं देखिए नहीं दिया, अच्छा, अयोध्या ने नहीं दिया। देखिए ये हमारे एक मिनट, हाँ, अब बताओ सर, क्या कह रहे थे? इस बार अयोध्या ने बहुत ही धोखा दिया है। हाँ। हाँ, वो जो जबकि अयोध्या में हमारे मोदी जी ने क्या नहीं किया वहाँ पे, और लाखों को रोजगार दिया है वहाँ पे, है ना। और अब भी देखो कितने वहाँ भीड़ है, इस टाइम भी देखो। और तो लोग- यहाँ वार्ड 16 में अयोध्या की तरह तो नहीं होगा ना? हैं? नहीं, यहाँ तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, यहाँ यहाँ हो- एक तरफा। हाँ बिल्कुल एक मतलब आप तरफा। ये कह रहे हो कि बाकी जो कैंडिडेट खड़े हैं वो बैठ जाएं, जरूरत नहीं है उनकी? देखो, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ दिल्ली में। अच्छा। लेकिन बच्चे यहाँ रहते हैं। वोट यहाँ है? हाँ हाँ, बच्चों का है। अच्छा। ठीक है ना, बच्चे भी बीजेपी को ही देते हैं हमारा। और मैं इस बात बच्चे देखो, आज के बच्चे कहाँ मानते हैं? हैं? कहाँ मानते हैं? नहीं, देखो, जो अच्छा काम करेगा तो उनको बच्चों को भी पता लग जाता है कौन अच्छा काम कर रहा है। अब भी मैं दिल्ली में देखो बीजेपी को देख आया हूँ, अभी देखो मेरा। और यहाँ भी बीजेपी को दिलवाने के लिए आ गए। बिल्कुल बिल्कुल दिलवाएंगे। चलिए, मैं एक बार तिवारी से बात कर लूँ। हाँ हाँ, कह रहे हैं कि अयोध्या के लोग धोखेबाज होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा देखिए, कुछ गलतियां हो जाती हैं। हाँ। हम भी सब इंसान हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और इसलिए एक चीज़, वो उनकी बात सही है, ये जो कैंडिडेट खड़ा होता है, सिर्फ खड़ा हो जाना और पार्टी का चिन्ह ले लेना काफ़ी नहीं है। उसको अपने बारे में बताना पड़ेगा, उसको अपना विजन बताना पड़ेगा। आप कैंडिडेट जिस मर्जी प्रोफाइल के हों, जिस मर्जी काबिलियत के हों, जब तक लोगों के सामने आके अपना विजन नहीं बताओगे, लोग समझेंगे नहीं, 1 to 1 कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक वोट नहीं मिलेगा। वो ज़माना गया कि आप घर बैठे रहिए, बैलेट पेपर पे मार के लोगों ने भेज दिया, वो चला गया ज़माना। डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल इंडिया है। अपने आप को आपको प्रचारित करना पड़ेगा, अपने विजन को बताना पड़ेगा, और अपने जो मुद्दे हैं उनको आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे। सिर्फ भाषण नहीं देना कि मैं ये कर दूंगा, मैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे वो बताना पड़ेगा।
है ना, इसलिए वो धोखेबाजी वाली बात नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी और एमएलए के चुनाव में बराबर बहुमत से जिताया है उनको। यहाँ क्या स्थिति रहेगी पार्षद के चुनाव में और कैंडिडेट के बारे में क्या कहोगे? देखिए, मैं आपको 2-3 नए आयाम बताता हूँ ना। आपने हमारे सोसाइटी के सारे बुजुर्गों बड़े भाइयों को सुना है। सबसे पहले देख लो सर, सबको बुजुर्ग कह दिया इन्होंने। कमाल है। देखिए, हमारे सब ये पिता समान है, सब लोग हमारे बुजुर्ग ही हैं। कुछ भाई इधर भी हाथ ये तो छोटा भाई है, छोटा भाई है ये, बड़े भाई हैं। देखिए, मैं 2-3 चीजें आपको बड़े साफ स्पष्ट तरीके से बताता हूँ। बिल्कुल। मैप्सको माउंट विले सोसाइटी हर बार की तरह सबसे बेस्ट वोटिंग परसेंटेज निकालेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात है कि कैंडिडेट हमारे यहाँ पे 9 है टोटल इस वार्ड में, वार्ड नंबर 16 में। उसमें क्योंकि SC/ST सीट है तो हर तरह के लोग खड़े हैं, लोकल गांव के भी खड़े हैं, कुछ मॉडर्न अर्बन से भी खड़े हैं, अलग अलग सीटों से खड़े हैं और हम सबको जानते हैं। मैं तो एटलीस्ट सबका फ़ोन आ रहा है मेरे पास, सब मेरे से डिस्कशन कर रहे हैं। बट मैं आपको बताता हूँ यहाँ की वोटिंग कैसे होने वाली है। सबसे पहला काम है, जो वार्ड पार्षद बनता है, क्या वो काम जानता है? कोई भी आदमी खड़ा होगा, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट हो, चाहे MLA हो या MP हो, या मान लो कोई बहुत बड़ा IAS ऑफिसर ही क्यों ना हो, क्या वो काम जानता है? तो हमारा जो कैंडिडेट बीजेपी का है, सबसे पहला आंसर है काम जानता है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं डिपार्टमेंट्स का हेड रह चुका है। दूसरा सवाल आता है कि जब काम की जरूरत पड़ेगी, जब इमरजेंसी आएगी, तो क्या वो जानता है किसके पास जाना है? हाँ, वो जानता नहीं है कि कहाँ जाना है, उसके पास लोग भागे हुए आएंगे। तो जब वो काम जानता है, लोग उसके पास भागे हुए आएंगे, वो सीनियर आदमी है तो काम तो होगा ही। तो जब काम होगा तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब रही 50%, तो आपको भाई ने सबने बताया, हमारे यहाँ क्या, हम आइसोलेटेड सोसाइटी हैं, अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, यहाँ सीवेज सिस्टम ठीक नहीं है, हम लोग STP पे इतना पैसा बहा रहे हैं, बिजली 33 के भी आ गई लेकिन रोज कट लगते रहते हैं। MCM की जो मशीनें हैं जो सफाई के लिए डेडिकेटेड है, मैं देखता हूँ यहाँ रोड पर खड़ी रहती हैं, आके रोड पर खड़ी रहती हैं, सफाई के लिए नहीं आती हैं। जब मशीनें हमारे लिए सफाई करेंगी, ये धूल नहीं उड़ेगा और एरिया का डेवलपमेंट होगा। ये हमारा मानना है। लेकिन माउंट विले की तरफ से बहुत क्लियर है बीजेपी। मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लग रहा है कैंडिडेट यही है क्या? ये तो कंप्लीट कैंडिडेट। अब क्या सवाल पूछूं? आपने तो कमाल कर दिया। थोड़ा सा हम विजिबिलिटी रखते हैं। हाँ। जागरूक रेसिडेंट हैं हम लोग यहाँ के। हम लोग जितने ये जो सोसाइटी है, ये कॉस्मोपॉलिटन एक तरह से मिक्स सोसाइटी है। हाँ। हमारे जो रेसिडेंट्स हैं हाईली क्वालिफाइड, पढ़े हुए, जेंट्री हमारी वैसी है, सब पढ़े लिखे हैं और सब विजिबिलिटी जानते हैं कि हमें ये नहीं है कि चुपचाप बैठे हुए लोग हमारे पास आएँ तब हम उनसे बात करें। ये लोग रिसर्च करते हैं, ये लोग पता लगाते हैं और हम इनकी मदद करते हैं। जो कुछ हम जो लीडिंग यहाँ के जो हम लोग फेस हैं रेसिडेंट के, हम उनको बताते हैं। तो नॉलेज पूरी रखते हैं, इसलिए चुनाव और सिलेक्शन और रिजेक्शन आसान हो जाता है हमारे लिए। कमाल है। चलिए लास्ट में बात करूंगा सर से। इधर चेहरा इधर कर लो सर। हाँ बस एक महिला का भी। हाँ जरूर मैं करूँगा। एक बार अपना परिचय दे दो सर। हाँ, मैं वेद प्रकाश शुभ हूँ। मैं रिटायर्ड डिफेंस से साइंटिस्ट रहा हूँ और यहाँ इस सोसाइटी में बड़ा अच्छा वातावरण है। सभी मतलब एक छोटा सा हिंदुस्तान है। वोट कहाँ का है पहले ही बताओ। वोट तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है इस समय। बिल्कुल 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 जी। जो कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 16 से, जी हाँ जी हाँ। उनको लेकर क्या कहोगे? हाँ, मैंने उनके बारे में जानकारी ली। वो बहुत ही मतलब विद्वान भी हैं और हर फील्ड में माहिर भी हैं। 9 और कैंडिडेट, मैंने नाम नहीं पूछा तो इसलिए। हाँ, लेकिन जो जिस कैंडिडेट के बारे में आप कह रहे हैं, हाँ, उनके बारे में जो आप है। ही बता दो मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। श्री सूरज भान जी हैं। अच्छा, कांग्रेस से हैं? नहीं नहीं नहीं, निर्दलीय? बीजेपी से। अच्छा, बीजेपी से है। जी हाँ, तो आप निश्चिंत रहिए। हाँ। आपको मुझे ऐसे आज पहली बार रिपोर्टिंग ऐसा कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ना कि वो सारे जो देखेंगे ना वो कहेंगे मैं बीजेपी का प्रचार कर रहा हूँ। नहीं, मुझे बड़ा डर लग रहा है। नहीं। अब इस समय स्थिति ये है कि आप ऐसा समझने को मजबूर हैं, यूँ समझ लीजिए आप। तो आप निश्चिंत रहिए, हम लोग पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। बिल्कुल। राहुल गांधी को निराश नहीं करना इस बार। नहीं बिल्कुल। मैम कुछ कह रही है। जी एक और परिचय जरूर। उनको निराश करने की जरूरत नहीं है, वो निराश ही रहते हैं। राहुल गांधी जी। और यहाँ जो निर्दलीय तमाम कैंडिडेट खड़े हैं, इसमें से कौन सा कैंडिडेट और क्यों? देखिए, हम सूरज भान जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज ही इज़ वेल एजुकेटेड। ही वॉज लीडिंग मेनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, right? He was in a very good position and he was performing well, so we are supporting him, and if he'll come over, he'll win from this area, he'll definitely take care of the things very मतलब well. मुझे लग रहा है कि पहली बार आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि हमारे बीच का कोई कैंडिडेट आ गया? Yes, of course. क्योंकि चलिए सबसे पूछूं, मुझे लग रहा है कि यही होगा, तो इसलिए मैं ही कह देता हूं कि आप। हाँ बोलिए सर। यहाँ पे
देखो जिनके पास गाड़ियां हैं उनके लिए तो सही है। हाँ। और यहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंस नहीं है, जैसे मेट्रो वगैरह ये बसें हैं उनकी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बसें नहीं चलती हैं, तो जो विदाउट गाड़ी वाले हैं उनके लिए यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाहर बस स्टैंड तो बना हुआ है, देखा मैंने। नहीं, बस बना हुआ तो बसें नहीं है ना। हाँ, बसें नहीं है ना, मेट्रो है। मेट्रो वहाँ तक आ गई है, उसके आगे कितने साल हो गए, आएगी अभी तक आ नहीं रही। कम से कम उनको सोसाइटियों का सर मैंने देख लिया है कि 100 कमियां हो लेकिन वोट तो वही दोगे। लेकिन उनको पता लगना चाहिए, जो बनेगा काउंसलर उनको पता लगना चाहिए यहाँ पब्लिक की क्या डिमांड है। चलिए, निश्चित तौर पर तमाम कैंडिडेट यहाँ खड़े हैं और मैं इस सोसाइटी में इसलिए आया कि ताकि सोसाइटी का रुख भी जान सकूं और आप लोगों को दिखा सकूं। तमाम बातें आपने सुनी, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और अपना वोट 9 प्रत्याशी हैं, वास्तव में जो आपका काम करे उसके तरफ आप वोट अपना ज़रूर दीजिए और मतदान ज़रूर कीजिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।